इस कहानी की शुरुआत होती है तेज बारिश को देखते हुए। एक प्रेग्नेंट औरत सोफी अपनी माँ एना के साथ कार में बैठी होती है। सोफी को लेबर पेन हो रहा था और एना इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है, लेकिन ये एक छोटा सा हॉस्पिटल था और रात का टाइम था। वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक नर्स होती है जो एना के साथ मिलकर सोफी की डिलीवरी करवाती है। काफी दर्द और कोशिशों के बाद सोफी एक बच्चे को इस दुनिया में लाती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चा नर्स के हाथ में आने की बजाय हवा में उड़ने लगता है। दरअसल बच्चा ग्रेविटी के बगैर पैदा हुआ था। सोफी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और इसे प्रिंस कहती है, लेकिन एना और नर्स ये देखकर चौंक जाती है। फिर एना जल्दी से सोफी और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से आ जाती है क्योंकि इसे डर था कि अगर लोगों को इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो वो इसे ले जाएंगे और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एना और सोफी अपने घर आ जाती है। एना सोफी से पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो सोफी कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता क्योंकि इसका कई मर्दों के साथ रिश्ता रहा है, इसलिए वो भी अपने बच्चे के असली बाप के बारे में नहीं जानती। एना कहती है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, अब इसे इस दुनिया से बचा कर रखना होगा। अगली सुबह जब दोनों सोकर उठती है तो देखते हैं कि बच्चा छत से चिपका हुआ था। बहुत मुश्किल के बाद एना इस बच्चे को पकड़ती है और सोफी पर गुस्सा होती है। सोफी इस बच्चे का नाम लोगान रखती है। इसके बाद कुछ औरतें इस बच्चे को देखने के लिए आती हैं। एना इनको घर के अंदर लाती है, लेकिन लोगान का राज छुपाने के लिए वो इसे झूले में बेल्ट से बांध देती है ताकि वो उड़ न सके। औरतें इस बच्चे को पकड़ना चाहती हैं, लेकिन एना इन्हें मना कर देती है और कहती है कि डॉक्टर्स ने बताया है कि बच्चे को किस चीज से एलर्जी हो सकती है। अब सोफी और एना लोगान की खातर अपने कमरे की छत को गद्दों से ढांप देती है ताकि अगर वो उड़ भी जाए तो इसको चोट ना लगे। अब काफी वक्त गुजर जाता है और लोगान 6 साल का हो जाता है। लोगान कभी घर से बाहर नहीं गया था क्योंकि इसकी नानी और माँ को डर था कि वो कहीं उड़ते उड़ते स्पेस तक ना पहुंच जाए। लोगान का ज्यादा वक्त टीवी देखने में गुजर जाता था। लोगान का फेवरेट शो बैटमैन है, इसको देखकर वो खुद को बैटमैन मानने लगता है। दूसरी ओर सोफी एक और हल निकालने का सोचती है। वो लोगान के लिए एक जैकेट बनाती है जिसमें वो ज्यादा इस्तेमाल मेटल का करती है ताकि वो हवा में उड़ न जाए। ये तरीका काम कर जाता है और लोगान अब घर के सामने बच्चों की तरह घूमने लगता है। जैसे जैसे लोगान बड़ा होता है इसकी बाहर जाने की ख्वाहिश बढ़ने लगती है। वो कई बार बाहर जाने की कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं होता। एना इस वजह से नाराज हो जाती है, लेकिन सोफी लोगान का साथ देती है और कहती है कि वो और लोगान रात में बाहर जाएंगे, लेकिन इसे अपने उड़ने का राज छुपा कर रखना होगा। लोगान मान जाता है और पहली बार घर से बाहर जाता है। बाहर का नजारा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सोफी नोटिस लेती है कि लोगान को चलने में मसला हो रहा है, इसलिए वो इसे पैरों से चलने का तरीका सिखाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो दिन में भी लोगान को बाहर लेकर जाने लगती है। लोग अब सोफी और लोगान को देखकर बातें करने लगते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा से ही लोगान को छुपा कर रखा था। एक दिन जब सोफी सामान खरीदने जाती है तो लोगान एक लड़की ईवा से मिलता है। ईवा की कुछ बोतल्स गिर जाती हैं और वो लोगान से मदद मांगती है। लोगान इसकी मदद करता है और बोतल्स लेकर इसके घर चला जाता है। चलते चलते लोगान थक जाता है और अपनी जैकेट से मेटल का वजन निकाल देता है, लेकिन भारी बोतल्स की वजह से वो उड़ नहीं सकता। ईवा लोगान को सुपरमैन समझ लेती है जब वो इसे उड़ता देखती है, लेकिन प्लास्टिक की छत में फंस जाने के बाद वो इसे समझाता है कि वो कोई सुपरमैन नहीं है। ईवा इसे नीचे लाने के लिए घर से लाया हुआ पिंक कलर का बैग इसे देती है, जिसे पहनकर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है। ईवा इससे वादा करती है कि वो इसके उड़ने वाला राज किसी को भी नहीं बताएगी। घर वापस आने के बाद सोफी इससे पूछती है कि इसके राज का किसी को पता तो नहीं। लोगान इससे झूठ कहता है कि इसने किसी को कुछ नहीं बताया। ईवा अब रोज लोगान से मिलने इसके घर आती है। वो दोनों साथ खेलते हैं, लेकिन सोफी को जल्द ही पता चल जाता है कि ईवा लोगान के राज से वाकिफ है। अब सोफी ईवा को लोगान से दूर करने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद ईवा अपनी दादी के साथ लोगान के घर आती है, लेकिन सोफी इससे कहती है कि लोगान होमवर्क कर रहा है और वो इस वक्त किसी से मिल नहीं सकता। ईवा की दादी कहती है कि इसे पढ़ने दो, लेकिन ईवा बताती है कि लोगान तो स्कूल ही नहीं जाता। ये बात आहिस्ता आहिस्ता हर जगह फैलने लगती है और फिर कुछ वक्त के बाद पुलिस वाले लोगान को स्कूल न जाने की वजह पूछने आते हैं। वो एना और सोफी को धमकी देते हैं कि अगर वो लोगान को स्कूल नहीं भेजेंगे तो इनके खिलाफ केस फाइल हो जाएगा। शुरू के कुछ दिनों तक सोफी लोगान को स्कूल लेकर जाती है, लेकिन इसे महसूस होता है कि स्कूल का माहौल और असूल लोगान के लिए ठीक नहीं है। स्कूल में इसका राज खुलने का डर है, जिससे इसकी माँ एना और सोफी बहुत दुखी होते हैं और फिर वक्त गुजर जाता है जहाँ पर लोगान की फैमिली कस्बे से दूर चली जाती है और ये भी दिखाया जाता है कि इसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं है। सोफी भी अब पहले से बुरी हो गई थी और अब तो जवान लोगान को भी दिखाया जाता है कि जिसके पास अब भी वही पिंक कलर का बैग है जो
जो ईवा ने बचपन में इसे दिया था। लोगान की लाइफ अब पहले जैसी नहीं थी। वो घर पर ही टीवी देखकर वक्त गुजारता है और कभी कभी अपने बैग को लेकर बाहर निकलता है। ईवा के बाद अब इसका कोई नया दोस्त नहीं बना था। सोफी अब भी बार में काम करती थी जो लोगान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लोगान चाहता था कि लोगों को लोगान के उड़ने का इल्म हो और लोग इसे सुपर हीरो माने, लेकिन सूफी इस बात से मुतफिक नहीं होती और इसे घर से बाहर निकलने से मना कर देती है। एक दिन टीवी देखते हुए लोगान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेड नाम का एक रियलिटी शो दिखाई देता है जिसमें लोग अपनी पावर्स के साथ मशहूर हो सकते हैं। लोगान भी इस शो में हिस्सा लेना चाहता है। वो अपनी मॉम के लिए एक लेटर छोड़कर शहर भाग जाता है। शो में लोगान अपने उड़ने की पावर दिखाता है जिस वजह से वो काफी मशहूर हो जाता है। शो के बाद एक आदमी डेविड इससे और भी बड़े बड़े शो करवाकर बहुत पैसे कमाने का कहता है। डेविड लोगान का नाम बदलकर द मैन विद आउट ग्रेविटी रख देता है और अब लोगान आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होने लगता है। जबकि ज्यादा मशहूर होने की वजह से लोगान की जिंदगी काफी बदल जाती है। वो खुद के लिए और अपनी मॉम के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाता। आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास होता है कि वो एक सुपर हीरो बनने की बजाय एक खिलौना बन गया है। एक दिन डेविड इसे एक मैगजीन दिखाता है और एक पब्लिशर से मिलवाता है जो लोगान के बारे में मालूमात छापना चाहता है, लेकिन बुक में झूठी बात लिखने की बात सुनकर लोगान को दुख होता है। वो गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है और डेविड से भी दूर रहने लगता है। इसके बाद लोगान अपनी पहचान छुपाकर एक होटल में काम करने लगता है। वहां पर एक बार फिर से लोगान की मुलाकात ईवा से होती है जो अब एक सेक्स वर्कर है। ईवा फौरन लोगान को पहचान लेती है क्योंकि इसके पास अब भी वो पिंक कलर का बैग है। दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगते हैं और फिर से एक दूसरे से मिलने लगते हैं, लेकिन लोगान ईवा को हर रोज नए नए आदमियों के साथ देखकर काफी दुखी हो जाता है। लोगान ईवा से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन ईवा के काम की वजह से वो खुद को हर बार रोक लेता है। ईवा को बहुत जल्द लोगान के एहसासात के बारे में पता चल जाता है। वो जानती थी कि लोगान इससे प्यार करता है, लेकिन वो जानबूझकर लोगान को इग्नोर करती है। एक दिन ईवा को अपने रवैये पर अफसोस होता है और वो लोगान से माफी मांगने का फैसला करती है, जबकि लोगान अब भी इससे नाराज होता है और इसकी माफी को कबूल नहीं करता। ईवा एक बार फिर से लोगान से माफी मांगने के लिए जाती है। इस बार लोगान अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इसे माफ कर देता है। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और नई जिंदगी शुरू करते हैं। लोगान भी अब अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। कहानी के एंड पर लोगान को एक नई जॉब मिल जाती है जिसमें वो एक हॉस्पिटल में खिड़कियां साफ करता हुआ दिखाया जाता है। इस दौरान वो बैटमैन के ड्रेस में मौजूद होता है। हॉस्पिटल में मौजूद मरीज इसे देखकर बहुत हैरान और खुश हो जाते हैं। इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है जहाँ पर लोगान अपनी नई पहचान के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।